अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जिन लोगों ने दिन रात जाग करके DSSB PRT के एग्जाम की तैयारी किया था और उन्होंने एग्जाम दिया अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लोग रिव्यू देख देख करके थक गए हैं और वास्तविक रिव्यू नहीं समझ में आ रहा है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत शानदार है। जो लोग मेहनत के बल पर मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। और इस वीडियो में न केवल हम एग्जाम रिव्यू की बात करेंगे, अपितु इस बात की भी चर्चा करेंगे कि वास्तव में सेफ स्कोर कहां रुकने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी समस्या है, आपका सेफ स्कोर क्या है, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सभी शिफ्ट के 16 से 20 फरवरी के बीच जितने भी एग्जाम हैं के सभी शिफ्टों का जो एग्जाम रिव्यू है वो इस प्रकार रहा। सभी शिफ्टों में औसत दर्जे, कुछ शिफ्ट में प्लस माइनस हुआ है, लेकिन सभी शिफ्टों में रियलिटी ऐसी तस्वीर निकल के आ रही है। दोस्तों, हम हिंदी सेक्शन की बात करें तो सभी शिफ्ट में हिंदी सेक्शन का लेवल कुछ यूं रहा कि 12 प्रश्न इजी लेवल देखने को मिले हैं। 12 क्वेश्चन हिंदी की बात करें तो 12 क्वेश्चन इजी लेवल के देखने को मिले हैं और 6 प्रश्न मॉडरेट लेवल के और 2 डिफिकल्ट, मतलब हर पाली में 1-2 क्वेश्चन हिंदी का भी डिफिकल्ट लेवल का देखने को मिला है। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो सभी पालियों में लगभग 10 प्रश्न के आसपास इजी प्रश्न देखने को मिले हैं, जिन्हें हर कैंडिडेट आसानी से कर सकता है और 6 प्रश्न मॉडरेट देखने को मिले हैं इंग्लिश सेक्शन में और 4 बहुत डिफिकल्ट रूप में देखने को मिले हैं। दोस्तों, अब हिंदी और इंग्लिश, हिंदी तो सबका लगभग यही, इंग्लिश में कुछ ऐसा है, कुछ बच्चों का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, उन्हें थोड़ा सा इंग्लिश में आसानी थी, लेकिन ज्यादातर बच्चों को जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड अच्छा नहीं था उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया है इंग्लिश सेक्शन ने भी। बात है, अब हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। सभी पालियों का जो रीजनिंग सेक्शन है वो रीजनिंग सेक्शन 12 प्रश्न के आसपास इजी देखने को मिले हैं, मतलब 12 प्रश्न आसानी से कर सकते थे और 4 प्रश्न आपको मॉडरेट रीजनिंग सेक्शन के देखने को मिले हैं, जिनको करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, टाइम लग रहा था और 4 प्रश्न हर पाली में 4 रीजनिंग ऐसी थी जो आपके दिमाग की बत्ती जला देती थी और ये डिफिकल्ट रूप में देखने को मिले हैं, जिनको करने के लिए आपका टाइम ज्यादा लग रहा था, समय ज्यादा लग रहा था और कोई गारंटी भी नहीं थी कि उत्तर भी आ जाए। मैथ सेक्शन की बात करें, मैथ जैसा कि सभी DSSB एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये ऐसा सेक्शन है, अगर यही कई बार इसी की वजह से सिलेक्शन होता भी है और इसी की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। कई लोगों का जो सारे सेक्शन कंप्लीट है, मैथ नहीं कंप्लीट है, मैथ में उलझ जाते हैं और उनके प्रश्न छूट जाते हैं। तो मैथ सेक्शन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 8 प्रश्न काफी ठीक ठाक देखने को मिले थे और 4 प्रश्न जो है मॉडरेट लेवल के देखने को मिले और 8 प्रश्न डिफिकल्ट देखने को मिले हैं। ये 8 सभी शिफ्ट की बात है। 8 प्रश्न ऐसे थे जो जहां पर आपको उलझना बिल्कुल तार्किक नहीं था, मतलब वहां आप उलझने का मतलब अपने ईगो को लिया तो आप DSSB के पूरे एग्जाम को चौपट कर देंगे, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है कि हो सकता है 8 प्रश्न आपके 15 मिनट खा जाए, तो आप 15 मिनट खा गए, उधर 15 मिनट में आप पेडागोजी के 20, 30, 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, इसमें जिसने जो उलझ गया मैथ सेक्शन में, उसके लिए आगे के सेक्शंस में प्रॉब्लम होगी। और जीके की बात करें, सभी पालियों में 8 प्रश्न के आसपास इजी देखने को मिले और 6 मॉडरेट और 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट रूप से देखने को मिले। दोस्तों, इस प्रकार देखते हैं कि ओवरऑल इसका सभी पालियों का, सभी शिफ्ट का ये रिव्यू रहा। देखिए, रिव्यू में आपको बताया जाता है, किसी ने कहा कि मैंने तो 180 मुझे बिल्कुल एक्यूरेट सही आ रहा है, कोई कह रहा है 190
एक्यूरेट सही आ रहे हैं, कोई कह रहा है, कुछ तो ऐसे हद कर देते हैं कि 202 जो बिल्कुल संभव ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। इतना जो जिसने कहा 180 मेरे सही, बेचारा 140 वाला सदमे में आ जाता है। 120 जिसने अटेम्प्ट किया वो सदमे में आ गया। 150 किया उसने सदमे में आ गया। ये बात मान लीजिएगा कि जिसने 180 किया है उसकी भी सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, और जिसने 140 किया है ये भी नहीं कह सकती कि सिलेक्शन से बाहर है। ये सच्चाई है। पार्ट बी की हम बात करते हैं। पार्ट बी में 35 से 40 प्रश्न इजी लेवल के थे, और 30 से 35 मॉडरेट लेवल के, और 20 से 25 प्रश्न आपको डिफिकल्ट रूप में देखने को मिले हैं। अब पूरे एग्जाम में समस्याएं कुछ नजर आई है। नंबर 1, मैथ की समस्या विशेष रही है। मैथ सेक्शंस ने सबको रुझाया है, सबको रुलाया है। बहुत लोग मैथ से परेशान हुए इस सेगमेंट में, मैथ वाले सेगमेंट में बहुत लोग परेशान हुए। अब कई लोग तो ऐसा हुआ कि पूरा मैथ ही रीजनिंग ही दोनों सेक्शन छोड़ दिए, बाद में उनका टाइम बच गया। तो मैथ रीजनिंग एक मिस्ट्री, एक रहस्य बना रहा पूरे डीएसएसबी सभी शिफ्ट में। समय प्रबंधन की समस्याएं ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो यही कह रहे थे, हमारे 2 क्वेश्चन छूट गए, 10 छूट गए, 20 छूट गए। कोई कह रहा एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम और है एक्यूरेसी की। गेम यहीं से बदलने वाला है। अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है तो आपने 200 करके आए हैं, कोई कोई फायदा नहीं है। आप 200 किए, उसमें 80 गलत हो गए तो आप बाहर हो गए। तो एक्यूरेसी एक बड़ी समस्या है। इसको जिसने मेंटेन किया उसके लिए अच्छी बात रहेगी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि, घर की परिस्थितियां इतना क्रिटिकल स्तर पे है कि ऐसे कैंडिडेट के लिए इतना दबाव रहता कि जैसे तैसे करके अगर मैंने ये जॉब मुझे मिल गई तो मैं अपने परिवार की स्थितियां बदल दूंगा। वास्तव में सभी पृष्ठभूमि के बच्चे जो कैंडिडेट हैं, कुछ कैंडिडेट की ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां हैं जिस परिस्थिति में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एक दिन भारू होता है कि काश अगर एक घर में, पूरे घर में एक व्यक्ति एम्प्लॉयड हो जाता तो उस घर की स्थितियां बदल जाती। तो चयन का दबाव भी बच्चों में देखने को मिला, कैंडिडेट्स में देखने को मिला। और कई लोगों की समस्या ये है कि वो पेपर हल भी कर रहे हैं, इमेजिनेट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 180 160 नंबर, 160 क्वेश्चन जो है कट ऑफ जाएगी, 140 जाएगी। अब ये नहीं देखते कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। आपको जो एक्चुअल तैयारी थी उसी में देना, क्योंकि आपका माइनस हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना था, लेकिन ये समस्याओं से सभी लोगों को जूझना पड़ा। सभी पालियों की ये सब कॉमन समस्याएं थी। अब अगला महत्वपूर्ण बात है कि अभी पूरे एग्जाम तो हुए नहीं है, और भी एग्जाम होने हैं पीआरटी के। लेकिन प्रश्न आपके मन में कौंधता है कि आखिरकार कितना सेफ स्कोर होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ की वास्तविक पिक्चर आपको सभी पेपर के एग्जाम होने के बाद आएगी। कई बार आपका शिफ्ट में क्या फायदा होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना फायदा होगा, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अगर आपके रॉ मार्क्स 110 प्लस हैं, 110 प्लस हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आप घबराइएगा मत। और जो आगे आने वाले जो एग्जाम है वो रिव्यू के चक्कर में नहीं रहे। कोई बताता मेरा 180 सही, तो ऐसे इसका मतलब जितनी पोस्ट थी तो पहले भर गई। आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं। घबराइए मत। आपका मॉक टेस्ट में 110 आ रहा है, 115 आ रहा है, तब भी आपको एग्जाम देना। एग्जाम छोड़ना नहीं है। एग्जाम देने जरूर आना है। अपने आप को पहचानना है, अपनी एबिलिटी को, अपनी क्षमता को प्रूव भी करना है। तो दोस्तों, वीडियो आपको एनालिसिस कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे यह भी निवेदन है कि आपने कितने एक्चुअल में कितने अटेम्प्ट किया, ईमानदारी से बताना है। आपने 160 किया तो 160 ही लिखना है। कई लोग जो 160 करके आते हैं 190 बोल दे, तो बेचारा दूसरे लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। तो आपको करना ऐसा नहीं। आपने 110 किया है तो 110 लिखिए, शानदार। भैया मेरी मेहनत है ना, मैंने 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं, तो मैं शानदार तरीके से लिखूंगा 110। तो जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करके आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके साथ ये भी बताएं कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कि मतलब मैंने 110 किया, 140 किया, तो मेरे सही होने की संभावना कितनी है। वो सही होने की संभावना भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और तीसरी बात यह है कि लोग यूट्यूब में ऐसे हुआ है 180, 190, 170 ऐसे ये चल रहा है।
आपको क्या लगता है? आपने एग्जाम फेस किया है, आपको रियलिटी पता है, आप ये भी बताइए कि किस सेफ स्कोर का जोन क्या हो सकता है। तो उस आधार पे हम लोग एक विशेष सभी लोगों का कमेंट आएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ बहुत ही बैलेंस और संतुलित कट ऑफ जो है, जो सही सटीक विश्लेषण होगा, वो हम लेकर के जरूर आप तक पहुंचेंगे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।